अगर आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या जिंदगी में खुश नहीं रह पाते या आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आपको हमेशा खुश रहना सिखा देगा। आपको जिंदगी के हर जंग जीतना सिखा देगा, कामयाबी को हासिल करना सिखा देगा। जब आपको ही लगे ये दुनिया में बहुत मतलब है और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, सब बस अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ऐसे वक्त में आपको हिम्मत देता है, आपको राह दिखाता है। एक बात तो पक्की है, जो गीता का ज्ञान समझ लेता है वह अपनी हर समस्या को आसानी से दूर कर सकता है। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता की 15 अद्भुत शिक्षाओं के बारे में चर्चा करें। एक बात की गारंटी है, जो भी व्यक्ति इन 15 शिक्षाओं को वीडियो के अंत तक पूरा ध्यान से सुनेगा, वह अपनी हर परेशानी, अपने हर दुख, अपनी हर पीड़ा को आसानी से दूर कर देगा। जीवन में उसे जो भी चाहे वो बहुत सरलता से हासिल कर लेगा। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा यह है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितना आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है, हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है, तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलब और स्वार्थ लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच यह है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वह हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम किसी इंसान के लिए मर रहे थे, इससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को उसकी मां कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवाई इस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वही कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मानकर जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता, जब तक लोगों का से काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अच्छा चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब आपको उनका असली चेहरा दिखाई देता है, जो आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, ये इंसान ऐसा निकलेगा, मैंने सोचा ही नहीं था, क्या क्या नहीं किया इसके लिए, इसे मैंने सब माना था, और यह ऐसा निकलेगा, इसकी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगाकर घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उसी की वजह से आम जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, उनकी जिंदगी में अगर जरा दुख आता है तो उसे झेल नहीं पाते। लेकिन जो इंसान दुखों से लड़ता आया है, जिसने अपनी जिंदगी में अपनों के बुरे व्यवहार को सहा है, ऐसे इंसान को जिंदगी के छोटे मोटे दुखों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इंसान चोट नहीं सहता, वह कभी महान इंसान नहीं बन सकता, वह कभी किसी बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जिंदगी में जब तकलीफ आए, परेशानी आए, बुरा वक्त आए, तो याद रखना कि वह ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, कि आप जिंदगी की इसी बड़ी मंजिल को हासिल करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि किसी को बार बार माफ करना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पांडवों और कौरवों के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसका मूल कारण यही था
कि दुर्योधन बार बार पांडवों के साथ गलत करता था और युधिष्ठिर उससे हर बार माफ कर देता था। और उसी का नतीजा यह हुआ कि महाभारत जैसा महासंग्राम उन्हें करना पड़ा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर दुर्योधन को माफ कर देता था। अगर यही गलती आप भी अपने जीवन में करेंगे, अगर आप इसी की बड़ी बड़ी गलतियों को फ्री में माफ कर देंगे, तो आपको चोट पहुंचाना वो अपना हक समझ लेते हैं। आप किसी को अगर यह सोचकर माफ करते हो कि अब वो बदल जाएगा, कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन आपके माफी उसे और बिगाड़ देती है। वो आपके साथ और भी ज्यादा गलत चलने लगता है, क्योंकि कि में बहुत सी गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी कोई माफी नहीं होती है। अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है तो उसके कोई माफी नहीं है। अगर कोई आपकी जिंदगी पर हमला करता है या आपके जीवन को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है, तो ऐसे कामों की कोई माफी नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों के लिए भी लोगों को माफ कर दोगे, याद रखना एक दिन वो आपकी माफी का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उद्देश्य है झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना, इस दुनिया में अच्छे लोगों को झूठे लोगों से ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, ज्यादा दुख सहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार आपकी अच्छाई का सबूत मांगते हैं। अगर आप अच्छे हो तो यह आपको सहना पड़ेगा। अगर आप अच्छे हो तो हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। जब दुर्योधन और शकुनी पांडवों के साथ छल करके जुआ खेल रहे थे, तब उस समय पर युधिष्ठिर चुपचाप सब सहता रहा। उन्होंने छल कपट करके पांचों भाइयों को जुआ में लगा दिया। उनकी पत्नी द्रौपदी को भी जुआ पर लगा दिया, और वो दुर्योधन द्रौपदी का भरी सभा में अपमान करने लगा, उसे नग्न करने की कोशिश करने लगा। लेकिन यह सब पांडव चुप करके बैठे रहे, क्योंकि उन्हें लगा हमें तो धर्म का पालन करना है। इस सभा में हमारे बड़े बैठे हैं, हमें तो सत्य का पालन करना है। जो लोग सिर्फ छल कपट से जी रहे हैं, उनके सामने कोई जरूरत नहीं कि आप सच्चाई से चलें या उन्हें यह दिखाएं कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं। सच बोलना पुण्य सिर्फ तभी होता है जब उससे किसी का भला हो, और झूठ बोलना पाप सिर्फ तभी होता है जब उससे किसी का बुरा हो। अगर आपके झूठ से लोगों की भलाई होती है, किसी का दिल खुश होता है, तो वो झूठ पाप नहीं पुण्य है। लेकिन अगर आप इस सच से किसी के दिल को चोट पहुंचती है, तो वो सच पुण्य नहीं पाप है। इसलिए जो इंसान आपके साथ गलत करता है, जो इंसान हमेशा आपके साथ छल कपट करता है, आपको धोखा देता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, ऐसे लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। गीता का चौथा उद्देश्य है कि दुष्ट इंसान के साथ चाहे आप जितनी भी भलाई कर लो, लेकिन वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा। वह कहते हैं ना कि बुरा इंसान कभी अपनी फितरत को नहीं छोड़ सकता। जब आपको पता हो कि सामने वाला इंसान हमेशा आपको दुख पहुंचाता है, हमेशा आपके साथ गलत करता है, और आप यह सोचते हैं कि वो चाहे कैसा भी चले, लेकिन मुझे अच्छाई चलना, आपकी यही गलती आपको बहुत दुख देती है। जब आपके साथ कोई गलत चले, आपको कोई जरूरत नहीं है उसके साथ अच्छा चलने की। आपने उसके साथ अच्छा चलो ना, उसके साथ बुरा चलो, बस आप उससे दूरी बना लो। लेकिन फिर भी अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहोगे, तो सिवाय पीड़ा के आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का पांचवा उद्देश्य है कि जिंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहेंगे, तो यह दुनिया एक दिन आपको मिटाकर रख देंगी। इस दुनिया में न सहने वालों को समझदार नहीं, बेवकूफ समझा जाता है या फिर कायर समझा जाता है। जो इंसान आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले
गलत व्यवहार के लिए वो खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल कर रख देती है। और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि अब दौर बदल गया है, लोग गए हैं आज के युग में जो जितना सहता है लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो यह जरूरी है आप उसका विरोध करें। श्रीमद् भगवद गीता का छठा उद्देश्य ये है, आप दुखों से घबराना छोड़ दें। क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं, उससे कोई छूट नहीं सकता। तो उससे परेशान होने की बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि यह संसार परिवर्तनशील है, जिसे सुख हमेशा नहीं रहता, ऐसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहां सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। तो चिंता किस बात की? इस दुनिया में कोई नहीं टिक पाया। ना जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए। यह संसार चलायमान है, यहां कुछ भी परमानेंट हो ही नहीं सकता। तो दुख हो या सुख, क्या फर्क पड़ता है ना? हम सुख को रोक सकते हैं ना, दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो भी इस संसार में आया है वह जाएगा है। तो दुखी होने से और रोने से अच्छा यह है, इस जिंदगी को खुश होकर जिया जाए। विचार और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर उपाय होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उद्देश्य है, अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संग में रहेगा तो एक दिन वह भी बर्बाद हो जाएगा। महाभारत का एक पात्र है कर्ण, जो वास्तविकता में पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन उसके दुर्योधन से मित्रता कर ली। हालांकि वह दानवीर था, धर्म को जानता था, सत्य को समझता था, लेकिन फिर भी एक पापी इंसान के संग में रहने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। ऐसे ही एक अच्छा इंसान जब बुरे लोगों की संगत करता है, चाहे वह खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उन गलत लोगों का पाप उसे भी भोगना पड़ता है। उनके साथ रहने की वजह से उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा ये है, प्रेम और भावनाओं के रिश्ते सिर्फ उनसे बनाने चाहिए जिन्हें आपके प्रेम और भावनाओं की कदर हो और उसका मूल्य पता हो। जब आप अपना प्रेम किसी ऐसे इंसान से लगा लेते हैं जिससे आपके प्रेम की कोई कद्र नहीं है, तो वहां आपके दिल को बहुत दुख मिलता है। जब आप ऐसे किसी इंसान की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, उससे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सिवाय आंसुओं के आपको वहां कुछ नहीं मिलता। याद रखना, किसी गलत इंसान के साथ जुड़ने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। आप अकेले रहकर अभी उतना दुखी नहीं हो सकते जितना एक गलत रिश्ते में जोड़कर आपको दुख मिलता है। वैसे तो आज के युग में वह किसी का कदर करता नहीं है, कोई किसी को प्रेम देता नहीं है। जिससे भी आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खास बनाओ, तो उसमें जल्दबाजी मत करना, थोड़ा समय लेना, थोड़ा उस रिश्ते को समझना, तभी जाकर अपनी जिंदगी में किसी को वो प्रेम की इज्जत की खास जगह देनी चाहिए। इसी को प्रेम देना, किसी को वैल्यू देना गलत नहीं है, लेकिन जब वो प्रेम और आपका वैल्यू देना आपको तकलीफ देने लगे, तो ऐसे रिश्ते में आपका पीछे हट जाना आपके लिए सही रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 9वीं शिक्षा यह है, जो इंसान दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, वो दुनिया के हर समस्या को पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदु खेषु समः। संग विवर्जिता, जो इंसान दुख सुख में मान, अपमान में दोस्ती और दुश्मनी में कभी परेशान नहीं होता, हमेशा स्थिर नहीं रहता है, वह जिंदगी की हर समस्याओं से बाहर निकल जाता है। और ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है,
जो लोग थोड़ी थोड़ी बात पर दुखी हो जाते हैं। थोड़ी सी खुशी आते ही ऐसे लोगों का मन बहुत अशांत और बेचैन रहता है। खुद को कभी भी इतना हल्का नहीं बनाना चाहिए कि कोई छोटा सा दुख आकर आपको हिला के रख दें। छोटी सी खुशी आ जाए तो इंसान का दिमाग ही घूम जाए। ऐसे लोगों पर कोई विश्वास नहीं करता है कि सबको पता होता है आज ही दुखी है तो हमारे पास आया है, एकदम भोला बन गया है, और जब इसका वक्त अच्छा आता है तो यह हमसे कोई मतलब नहीं रखता है। जब भी जिंदगी में दुख सुख आए तो एक समझदार इंसान उसे घबराता नहीं है, उनसे डरता नहीं है, बल्कि उसे समय की नियति समझकर शांत रहता है और अपनी समस्याओं का समाधान करके जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि क्षमता को धारण कर मन में ठहराव को लाना सीख, क्योंकि जिसके मन में ठहराव आ गया वह दुनिया के हर दुख से पार हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उद्देश्य है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने कर्म को ज्ञान और समझ के साथ नहीं करता, उसकी जिंदगी में दुख और असफलता ही आते हैं। अर्जुन जब श्री कृष्ण से कहने लगा कि युद्ध में इतने लोगों की हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, भिक्षा मांगकर खाऊंगा, तो श्री कृष्ण बोले कि वो तेरा धर्म नहीं है, वो तेरा कर्तव्य नहीं है, उस सक्रिय है, पीड़ा कर्म है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। और आज जब अधर्मियों ने धरती पर इतना अत्याचार और पाप फैला रखा है तो तेरा कर्तव्य ये है इनके साथ युद्ध करके उस पाप को समाप्त करना। ऐसे ही जो काम आपको नहीं करना होता है, आप अगर उस काम में लग जाते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं बल्कि हार का सामना करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, आगे नहीं बढ़ पाते। श्री बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश दे रहे कि तो अपने कर्तव्य को पहचान, अपने कर्म को पहचान। शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे लिए जिंदगी में क्या सही है, वही हमें करना है जो दुनिया कर रही है। हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो, क्योंकि हर इंसान की मंजिल अलग है और हर इंसान के रास्ते अलग है। इसलिए आप जिंदगी में जो भी कर्म करो, उस कर्म की पूरी समझ आपको जरूर होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उद्देश्य ये है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति कोई, अगर सच्चे दिल से मुझे फूल चढ़ा दें या जल चढ़ा दें या सिर्फ नमस्कार ही कर दें तो वो मुझ तक पहुंचाता है। और अगर कोई बिना प्रेम के, बिना भाव के मुझे सोने के थाल भी चढ़ाए तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर मन में प्रेम नहीं है तो मंदिर भी दुकान बन जाता है, और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन सकती है। दिखावा दुनिया के लिए चलता है, लेकिन ईश्वर कहते हैं मेरे आगे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कोई प्रेम से पुकारे तो मैं दौड़ा चला जाता हूं। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उद्देश्य ये है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझ में विश्वास रखता है उसकी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं किसी ना किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करता हूं। बस कोई मुझ पर विश्वास करके तो देखें, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने देखा कि भीष्म पितामह 5 पांडवों में से किसी को भी नहीं मार रहे थे। तो दुर्योधन में भीष्म पितामह के पास जाकर कहा कि आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन आपका मन पांडवों से जुड़ा है, आपके मन में सच्चाई नहीं है, आप अपने राजा की विजय नहीं चाहते हो। जब से कठोर वचन भीष्म पितामह से कहें तो वह क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा, मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के लिए है और तुम मेरी निष्ठा पर शक करते हो, के लिए समर्पित कर दिया। अगर तुम्हें मेरी निष्ठा पर संदेह है तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कल सूर्यास्त होने तक या अर्जुन नहीं रहेगा
या फिर भीष्म नहीं रहेगा। जब इस प्रतिज्ञा की बात श्री कृष्ण की पता चली, वो बहुत परेशान हो गए। भीष्म जो प्रतिज्ञा कर ले उसे पूरा जरूर करते हैं। वो सारे राजमहल में अर्जुन को ढूंढने लगे और उन्होंने देखा अर्जुन अपने कक्ष में आराम से सो रहा था। श्री कृष्ण ने जाकर अर्जुन को नींद से जगाया। अर्जुन, तुम इतना आराम से सो रहे हो? अर्जुन बोले, केशव, मैं सारा दिन युद्ध करके बहुत थक गया हूं, सोचा थोड़ी देर आराम कर ले, कल फिर सारा दिन युद्ध करना है। तो श्री कृष्ण बोले, क्या तुमको पता नहीं, आज भीष्म पिता मह ने प्रतिज्ञा की, कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। तो अर्जुन ने कहा है, केशव, मुझे भीष्म इस प्रतिज्ञा के बारे में मुझे अच्छे से पता है। तो श्री कृष्ण बोले, जब तुझे अच्छे से पता है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है तुम्हारा वध करने के लिए, उसके बाद भी तुम कितना आराम से सो रहे हो। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा है, केशव, जिसके लिए आप इतना परेशान होकर इधर उधर घूम रहे हैं, उसके बाद भी खुद अपनी चिंता ना करें, वो इंसान मूर्ख ही होगा। क्योंकि आप मेरे साथ हैं, तो ऐसे एक क्या, मेरे सामने 1000 भीष्म खड़े हो जाएं, वो सब मिलकर भी बाल भी बाका नहीं कर सकते। और अंत में ही हुआ, उस दिन भीष्म पिता महा का वध हुआ, अर्जुन की जीत हुई। श्रीमद् भगवद गीता की 13 सीक्सिया ये है, अहंकार और क्रोधी इंसान पूरे घर को, रिश्ते को, पूरे देश को भी बर्बाद कर सकता है। क्योंकि क्रोधी अहंकारी इंसान को सिवा अपने अहंकार पूरा कर नेके अलावा न कोई इंसान दिखाई देता है, न किसी की बात सुनाई देती है। वो अहंकार को जीताने के लिए वो अपने रिश्ते को खराब कर देता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। इसलिए बहुत ज्यादा क्रोधी अहंकारी इंसान के पास कोई पद, कोई सटा, कोई शक्ति आ जाती है तो उससे लोगों की भलाई कम बल्कि लोगों की नुकसान ज्यादा करता है। इसलिए धृतराष्ट्र ने कितने सालों तक हस्तिनापुर का राज्य किया, लेकिन कभी किसी की भलाई नहीं की। दुर्योधन उस राज्य का युवराज था, उसने भी कभी किसी की भलाई नहीं की, सिर्फ सबका नुकसान करता रहा, बस अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। इसीलिए कोई भी रिश्ता, कोई भी परिवार या कोई भी राज्य सिर्फ प्रेम में से चल सकता है, अहंकार और क्रोध से नहीं। जिस रिश्ते में अहंकार और क्रोध आ जाता है वो एक दिन टूट जाता है। जिस रिश्ते में प्रेम रहता है वो जिंदगी में कभी नहीं रूठ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 14 उद्देश्य ये है कि इस दुनिया में परमात्मा के सिवाय किसी को अपना मत समझो। कोई अपना नहीं है, क्योंकि दुनिया की रास्ते बंद हो जाते हैं। ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब जिंदगी में दुख आता है, ना बुरा वक्त आता है, तब दुनिया हमारा छोड़ देती है। लेकिन चाहे 1000 मुश्किलें क्यों हो, परमात्मा हमेशा हमारे साथ देता है। इसलिए कहते हैं, जमाना जब मुश्किलें डाल देता है, लेकिन मेरा रब 1000 रास्ते निकाल देता है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उद्देश्य ये है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। हो सकता है बुरा कर्म करने वाला कुछ दिन मजे करे, आज नहीं तो कल उसको उसके बुरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। जो लोग दूसरों को रुलाकर, दूसरों को चोट पहुंचाकर, दूसरे को दुख देकर खुश होते हैं, विश्वास रखना एक दिन बेहद रोना पड़ेगा। चाहे ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन इतना पक्का है, जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। किसी ना दिन वो पीड़ा एक दिन जरूर वापस आएगी। इसीलिए पाप कर्म करने की, इंसान की थोड़े दिन की जीत को ये मत समझ लेना। वो गलत काम करके मजे से जीता है। बस सब कुछ समय की बात है। जिस दिन उसका समय बदलेगा, उसका क्या हुआ, हर कर्म उसे भोगना ही पड़ेगा।